जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना पहला जो इनिशियल टेस्ट था वो पास कर लिया हुआ है। तो अभी आपके बेशुमार क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब अगला जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होगा और उसके बाद हमारे कौन-कौन से टेस्ट होंगे। और आपकी जो स्लिप थी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड। यानी सिर्फ जो शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार हैं उनको ही बुलाया जाएगा। तो अब ये शॉर्टलिस्ट क्या होती है? ये कैसे बनती है? किन स्टूडेंट का इसके अंदर नाम आता है? आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपका नाम ना आए तो आपने क्या करना है? तो आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी की शॉर्ट लिस्ट के हवाले से। और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पहली दफ़ा पेपर देना है, तो पाकिस्तान नेवी का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हम आज की वीडियो के अंदर हम सारा बताएँगे। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान नेवी की जनवरी के अंदर आने वाली जॉब की तैयारी करनी है, या अगले महीने जो दिसंबर के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स की बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जॉब्स आ रही हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो हमने इसकी तैयारी स्टार्ट पहले से ही करवाई होती है। हम 2 माह तैयारी करवाते हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो यकीनी तौर पर हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, जिसका मैं डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता जा रहा हूँ। बहरहाल आपने अगर इसके टेस्ट की तैयारी करनी है तो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको हम व्हाट्सएप सबसे पहले नंबर तो नज़र आ बात रहा है, आप करते हैं इस नंबर पे शॉर्टलिस्ट के व्हाट्सएप हवाले से। करें। देखिए, बेसिक आप में क्राइटेरिया से वो जानने के बाद स्टूडेंट आपको जिन्होंने फीस। पाकिस्तान नेवी का पहली दफ़ा टेस्ट देना है, तो उनके लिए ये लफ़्ज़ बिल्कुल नया है। इसको मैं समझाऊँगा भी और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। देखिए, होता क्या है कि जब आप अपना तहरीरी इम्तिहान यानी जो कंप्यूटर के ऊपर आपने इम्तिहान दिया था, जब आप उसके ऊपर बैठते हैं ना, तो वहाँ पर आपने अपना एक टेस्ट दे दिया। अब उसका सारे का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के ऊपर आपका मौजूद होता है। तो जब भी उन्होंने फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो आपका मेरिट बनता है पूरे पाकिस्तान में से। तो जिनका मेरिट अच्छा होता है, जिनके नंबर अच्छे होते हैं तहरीरी इम्तिहान यानी कंप्यूटर वाले इम्तिहान के अंदर, तो उनको बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी और उसको भी देखिएगा, अगर किसी के साथ ये चीज़ आई तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बतानी है। होता क्या है कि कई दफ़ा आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, लेकिन एकेडमिक टेस्ट जब आपने सॉल्व किया तो उसमें आपका लिखा आ गया कि फेल। ठीक है, सॉरी यू मे गो नाउ। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जब आपकी शॉर्ट लिस्ट लगती है ना, तो कई दफ़ा उस स्टूडेंट को भी कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है जिसका जो तहरीरी इम्तिहान में एकेडमिक पार्ट फेल होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है, आपका मेरिट के अंदर नाम आ रहा था, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो बहरहाल आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा फिर ही आपके अगले प्रोसेस चलने हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसके बाद टेस्ट कौन से होंगे, उसके लिए आपने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आना है और अगला तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जब आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो आप वहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि आपने ये सेलर या मेरीन वाली जो भी आपके पास जॉब थी, उसके अंदर आपने यहाँ पर क्लिक किया। तो क्लिक करने से ये सामने नज़र आ रहा है आपको व्यू ऐड और व्यू क्राइटेरिया। तो मैं आपको शुरू से ही एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो व्यू क्राइटेरिया ना, ये एक फ़ाइल है जो आप अपने पास सेव कर लें। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होना ना, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होनी, ये आपके बार-बार काम आना है। तो इसी का ही आपका ज़िक्र चलना है बार-बार। तो आज भी मैं इसके ऊपर ही आपको सारा समझाऊँगा कि ये आपने किस तरीके से इसको समझना है और ये एक्चुअली है क्या और आपका नाम फिर उसमें किस तरीके से। स्टूडेंट्स, ये वाली वो फ़ाइल है जिसका मैं ज़िक्र बार-बार आपसे कर रहा था और मैंने पहले भी कहा था कि ये आप अपने पास सँभाल के रखें, क्योंकि इसी से ही सारी चीज़ें आनी हैं। सबसे पहली बात तो ये आपने अपना बैच याद रखना होता है। ये बैच आपका A2025 है आपका, ठीक है? और इसके अंदर आप देखें, ये सारा शेड्यूल था जो आपने पढ़ा, जो आपने टेस्ट दिया, उसके मुताबिक आपको समझ आ गई। बट एनीवे, जो हम अगली चीज़ है ना उसकी तरफ जाएँगे। देखें, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात ये है कि इब्तदाई इम्तिहान के बाद शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के नताइज वेबसाइट पर शाया किए जाएँगे। ठीक है? अब होता क्या है कि जब भी आपकी शॉर्ट लिस्ट लगती है, अब शॉर्ट लिस्ट का सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने दिनों में लगती है। ये कई दफ़ा 2 वीक में लग जाती है, कई दफ़ा 3 वीक भी लग जाते हैं। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि प्रोसीजर कितना स्पीडी चल रहा है। तो इसके ऊपर आपने बार-बार मैसेजेस नहीं करने कि कब लगेगी, कब लगेगी। आपने बार-बार इसको चेक करते जाना है वेबसाइट को, और वेबसाइट के ऊपर आपने सिंपल वही, मैं इसका भी तरीक़ेकार आपको आगे चल के बताता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर आपने किस तरीके से इसको चेक करना होता है। तो वहाँ पर आपने अपना सिंपल CNIC बे फॉर्म नंबर या अपना रोल नंबर लिख लें, तो आपको रिज़ल्ट उसका शो हो जाता है। अब होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा यहाँ पर ज़हन पे रखिएगा। जब भी आपने वेबसाइट के ऊपर रिज़ल्ट चेक करना होता है, तो उसके अंदर आपका लिखा आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड। लेकिन उसके बाद आपके पास उसका SMS आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वो SMS किस तरह का होता है वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, अब जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं, इनके टेस्ट कौन-कौन से होते हैं? ठीक है ना? वो जो अब अगली बात हमने लिखी हुई थी। तो आपके ये वाले टेस्ट होते हैं, आपका सबसे पहले PET टेस्ट होगा यानी फिज़िकल टेस्ट होता है।
पाकिस्तान नेवी के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है काम कि यानी आपने पहले तहरीरी इम्तिहान देना है, वो पास करना है, तो 15 या 20 दिन के बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रनिंग कहते हैं। तो जब आपने वो पास कर लेना तो फिर आपका मेडिकल होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है मेडिकल और फिजिकल टेस्ट एक ही दिन ही होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है मेडिकल पहले हो जाता है, फिजिकल बाद में होता है, तो ये तरतीब हो जाती है आगे पीछे। इसके ऊपर आपने ज़हनी तौर पे तैयार होके जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब मैं आपको मैसेज भी चेक करवाऊँगा आगे जाके कि किस तरह का आता है। बट यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले तो जिस्मानी इस्तिताअत का जो इम्तिहान है उसके अंदर आपको बता दिया गया कि रनिंग कितनी होनी है। नॉर्मली हम फिजिकल टेस्ट को समझते हैं कि सिर्फ रनिंग है, सिर्फ रनिंग नहीं होनी, ये बाकी चीज़ें भी होनी है भाई। इसको भी आप देख लें, ठीक है। 1.6 किलोमीटर है, ये पुशअप है, फिर ये सिटअप है और ये चिन अप है। ये क्या होते हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो बड़ी डिटेल में चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू और तिब्बी मुआयना होगा, और ये आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, तिब्बी मुआयना भी हो जाता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है, इंटरव्यू के हवाले से 6-7 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है जी पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी शख्सियत देखी जाती है, ये भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। तो इसके अंदर आपकी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में 2 से 3 वीडियो मौजूद हैं चैनल पे, आप उसको सर्च करें, तो वो आपको मिल जाएँगी। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी कब तक कंप्लीट होनी है, ये देखें जब आपका ऐड आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आज आपकी जो ऐज है ना, वो आपकी जून 2025 तक होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग आपकी जून 2025 में होनी है। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट होना है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम आते हैं जी कि आपने रिज़ल्ट को किस तरीके से चेक करना है। अब होगा क्या है कि 2 हफ़्ते के बाद, 3 हफ़्ते के बाद जब भी इनकी जो शॉर्ट लिस्ट लगेगी, तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे, चैनल के ऊपर आपको बना देंगे और उसके ऊपर आपको बता देंगे शॉर्ट लिस्ट लग गई है, आपका एसएमएस आएगा, किस तरह का होगा। अब बड़ा सिंपल सा काम है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप आ गए हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसको देखें। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पर ये सेलर भी आ रहा है और पाक मैरीन्स भी आ रहा है। दोनों के अंदर ये ऑप्शन आपकी अवेलेबल होती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर सेलर के अंदर कर लेता हूँ, तो आपने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप आ गई और दूसरा आपकी जो रिज़ल्ट है वो आ गया। तो आपको चूँकि रिज़ल्ट चाहिए, यहाँ पे रिज़ल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने ये लिखा आ रहा है कि एंटर योर रोल नंबर। आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे आप रोल नंबर लिख के सबमिट करेंगे तो आपके सामने उसकी सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है? अब इसके बाद आपका एसएमएस आना बड़ा ज़रूरी है। तो वो एसएमएस का भी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास उसका कोई पड़ा हुआ तो वो भी मैं आपको उसका समझा देता हूँ।